नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और एक सीरीज हमने शुरू की है चंडू खाने की गप, जिसमें भारतवर्ष के तमाम उन सुर्खियों पर हम नजर डालते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं जिनके हिसाब से मैं इस भारतवर्ष को चंडू खाना कहता हूं। चंडू खाने की गप वो होती है जिसमें व्यक्ति मंगल ग्रह या किसी भी परग्रही की तरह बातें करते हैं, क्योंकि चंडू अफीम की वो गोली होती थी जिसको खाने के बाद 2-3 घंटों तक सुध बुध नहीं रहती थी, और वो जो हाथेनुमा संरचना होती थी उसको चंडू खाना कहते हैं, जहां चारपाइयां बिछी होती हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन कुछ न कुछ नए लोग हमसे जुड़ते हैं तो उनके लिए मैं ये बार बार 30 से 40 सेकंड में परिभाषा देने की कोशिश करता हूँ। तो भैया, हो गया फैसला राम मंदिर के दान की चोरी का। कुछ दोषी भी लगभग तय हो गए हैं, आरोपित भी, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस देश में न्याय छोड़िए, फैसले छोड़िए, इस देश में लीपापोती अधिक होती है। कोई भी कांड कर लीजिए आप, बड़े से बड़ा। मुझे याद आता है 2G स्पेक्ट्रम, जिस पर जो बहुत बड़ा दाग था सोनिया गांधी की सरकार पर, उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि घोटाला हुआ तो है लेकिन उसके सबूत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जीरो लॉस थ्योरी कोई नेता बढ़ के दे देता है। आज तक किसी भी घोटाले में किसी बड़े व्यक्ति की गर्दन नपी हो। लालू प्रसाद यादव को सजा हुई, जेल हुई, जमानत पर छूटे, अब लालूवाद नामक विधा के जनक हैं। और इतना ही नहीं, उनके नाम पर उनके समर्थक कटने मरने को भी तैयार हैं। और अंततः क्या हुआ? हजारों करोड़ की संपत्ति, वह व्यक्ति जिसने एक चपरासी क्वार्टर से शुरुआत की थी, वह हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है। मुकदमे चल रहे हैं, अपनी रफ्तार से चल रहे हैं। लालू प्रसाद तो अपने जीवन के अंतिम चरण में भी पहुंच चुके हैं, यहाँ तक कि वो अभी तक जमानत पर स्वास्थ्य कारणों से हैं, लेकिन वो सिंगापुर भी टहल आते हैं, तमाम जगहों पर टहल आते हैं, और हमारे देश में प्रजातंत्र फल फूल रहा होता है। और ये केवल एक लालू की बात नहीं है, जगन्नाथ मिश्रा उसमें आरोपित हुए थे, उनको भी सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने कुछ पैरवी सिफारिश की थी या फिर उन्होंने उसको लड़ने की कोशिश की, तब तक उनकी मृत्यु हो गई। तो आज तक उस पर आगे लंबी चौड़ी बातचीत नहीं होती है, क्योंकि वो मामला ही खत्म। अभी अभी हम पद्म पुरस्कार देकर, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से बस एक पायदान नीचे पद्म विभूषण शिबू सोरेन को लेकर गुजरे हैं। उससे पहले हमारी महान सरकार ने मुलायम सिंह यादव को दिया था, मौलाना मुलायम सिंह यादव को। उससे पहले एकता कपूर और तमाम ऐसे जौहर्स को मिल चुका है पद्मश्री। लेकिन इस सरकार के साथ एक खासियत है कि 30 अच्छे नाम, उस पर एक ऐसा नाम कि आपका पूरा मजा खराब हो जाए। मतलब अच्छे भले खाने में कंकड़ डाल देना, आखिरी और जब निकल रहा हो तब कंकड़ डाल देना, इस सरकार की फितरत है। वैसे राजनीति है, और मोदी जी ने किया होगा तो अच्छा ही किया होगा। उसी तरह ये राम मंदिर का मसला आया और इसमें एसआईटी गठित की गई। अब एसआईटी क्यों गठित की गई? क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं है तब तक उस एसआईटी का कोई मतलब ही नहीं है। अब उसको नाम एसआईटी दिया गया, लेकिन वो अधिक से अधिक कुछ ऑब्जर्वर्स की टीम थी, जिसको मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से बनाया था या राज्य सरकार ने अपनी खुशी से बनाया था। उसके कानूनी दांत कुछ नहीं है। हालांकि उन्हीं के आधार पर एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है, और 8। और जैसा कि आप लोगों को अंदेशा था और मुझे भी, आखिर इस देश की न्याय व्यवस्था और इस देश के चलने का जो क्रम है उस पर हमें पूरा भरोसा है। तो हमें भरोसा था कि माननीय चंपत राय जी को, नृपेंद्र मिश्र को, इन लोगों को तो कोई कुछ छू कर भी नहीं गुजरेगा, और वही हुआ। ये लोग दूध के धुले सर्फ एक्सेल से स्वच्छ कपड़े पहनकर खड़े हो गए हैं। चंपत राय जी अभी भी महासचिव हैं। जो लोग बोल रहे थे कि डीएम ने ले लिया या सीएम ने ले लिया, वो लोग बनते रहे। हालांकि ये एक बड़ी मजे की बात है कि जब रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा था
तो जिस विपक्ष ने खूब गाली गलौज की थी, जिसने तमाम घोड़े अटकाए थे, जिसके नेता आज तक नहीं गए हैं, आज पहली बार इंडी अलायंस से कोई केजरीवाल जाएंगे वहां। और आज देखिए मुकद्दस दिन है, रोजे का दिन है, आज रोजा है, नहीं जुमा, जुमा है, सॉरी मैंने जुमा की जगह रोजा कह दिया। तो आज जुम्मे का दिन है और 1:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे तो हो सकता है कि बगल में कोई मस्जिद वस्जिद मिल जाए तो नमाज भी पढ़ लें, आज मुहर्रम भी है। तो ये लोग गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, इसलिए नहीं कि रामलला से प्रेम हो गया है, ये परेशानी की बात है, ये दिक्कत की बात है। क्योंकि आज अगर राहुल विंची कुछ भी कहेंगे तो कौन भरोसा करेगा, क्योंकि वो 6 बार माफी मांग चुके हैं अलग अलग मसलों में। आप जब अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो उसके बाद आप कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता हमेशा एक बात कहते हैं कि आप कितनी अच्छी और कितनी बड़ी बात कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि आप कहां से कह रहे हैं, कहां से यानी किस प्लेस पर हैं आप। आज मैं जितनी बात कह रहा हूं और जितने लोगों तक पहुंच रही है, यही बात आप देखिए कितनी भी गाली दे दीजिए, लेकिन समय रहना की बात 4 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है, उससे बढ़ रहा है आंकड़ा। अब इसको कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई अंगूर खट्टे हैं या दुख है, दर्द है। दुख दर्द पीड़ा है भाई, किसको नहीं अच्छा लगता है कि उसको बहुत सारे लोग सुने, ये तो बेकार बात होगी। लेकिन उससे अधिक जरूरी ये है कि वो जो कंटेंट दे रहा है वो कोई दूसरा कंटेंट दे। मुझे कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप कुछ अंग्रेजी वालों को देखो, आप कुछ हिंदी वालों को देखो, जो बिना किसी, आप शेखर सुमन का नया शो देखिए साहब, शेखर टुनाइट। हालांकि उसमें भी उनको भी अब कभी विशाल ददलानी को बुलाना पड़ता है, उसकी क्या जरूरत थी, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट देखिए और उनका लेखन देखिए, जो लोग लिख रहे हैं। शेखर तो पेश कर रहे हैं, शेखर तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो पेश करते हैं, लेकिन चेहरा है। लेकिन उनकी टीम को बधाई है जो इस तरह के मारक स्क्रिप्ट उनको दे रही है, और शेखर को बधाई इसलिए कि वो पढ़ रहे हैं, वरना सेलिब्रिटीज अमूमन नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें लेफ्ट राइट सेंटर सबको एक समान भाव से, दृष्टा भाव से गरियाया गया है, दृष्टा भाव से उन पर व्यंग किए गए हैं। लेकिन एसआईटी का जो कारोबार है, ये इस देश में अगर आपको देखेंगे तो पुराना इतिहास है। घोटाला हुआ, एक कमेटी बनी, जांच हुई, 20 साल तक मुकदमा चला, उसके बाद सब जय सिया राम। 9,000 करोड़ के घोटाले, 10,000 करोड़ के घोटाले, मित्तल, फलाना, ललित मोदी गायब हैं, माल्या गायब हैं। अब उसमें एक बात ये और है कि भाई सोनिया जी के प्रधानमंत्रित्व में उन लोगों से कुछ वसूली की बात छोड़ दीजिए, इन लोगों से तो वसूला गया है, विजय माल्या से हो या फिर दूसरा वाला मोदी जो है नीरव मोदी, उससे हो, इन लोगों से वसूला गया है। नीरव मोदी पर अभी भी वहां जहां की कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसने कहा है कि आपको देना होगा, आप ये सब बकवास नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा है, जांच में उलझा दो, सीबीआई जांच दे दो। आपको पता है मुजफ्फरपुर में एक नवरूणा हत्याकांड हुआ था, आप लोग देख लीजिएगा, सीबीआई ने क्लोजर कर दिया कि हत्या हुई है, लेकिन अब किसने की है पता नहीं चल रहा है, बाहर है सीबीआई। और पॉलिटिकल केस था, जाहिर तौर पर क्यों बंद हुआ, क्या बंद हुआ, लेकिन वही होता है। राहुल विंची जमानत पर है, सोनिया मायनो जमानत पर है, चल रहा है मुकदमा, लगातार चल रहा है, कन्विक्शन रेट कम होता है, क्योंकि चलते चलते केस को कमजोर किया जाता है लगातार। ऊपर से आप अंग्रेजों के जमाने के इस पर हैं। हमारे जजेस को, जज साहबान को 3 महीने की छुट्टी चाहिए, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे लेकिन वो 3 महीने की छुट्टी रखेंगे। टाइम बाउंड केस सुलझाने की कोई समय सीमा नहीं है। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है जुडिशरी, ऊपर से लेकर नीचे तक रंगा हुआ है भ्रष्टाचार में, और ये
सिर्फ जजेस को नहीं पता है, बाकी पूरी दुनिया को पता है। इसलिए क्योंकि बाकी पूरी दुनिया देखती है। ऐसे ही कहावतें नहीं बनती हैं कि ईश्वर शत्रु को पुलिस और कोर्ट के चक्कर लगवाए या डॉक्टर्स के। ये किया धरा है सब लोगों में। इसलिए अभी अलीगंज में आग लगी, उसके पहले दिल्ली में आग लगी, उसके पहले कहां कहां आग लगी। कभी भी हमारे बचपन से उपहार अग्निकांड, कुछ मुआवजा मिला, कुछ चला। आप दिल्ली की गलियों में जाइए, खुदा मियां बचा रहे हैं सबको, काफिरों को भी। क्योंकि जो जिस हिसाब से बिजली के तार, आप मुनिरका चले जाइए, बेरसराय चले जाइए, कटवरिया सराय चले जाइए, इस हिसाब से है। और अगर हल्की सी धरती डोली, क्योंकि सबका सब अवैध है, सब का सब सारे निर्माण कार्य नियम कानून को दत्ता बताते हुए किए गए हैं। एक एक इंच जमीन क्योंकि मांगी है, उसमें ना तो धूप आती है ना कुछ आता है, और उस वहां से लोग निकलते हैं पढ़ लिख के। लेकिन अब उसमें अगर दुर्घटना नहीं होगी तो किसमें होगी? और एक के बाद एक लगातार दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में भगदड़ मच जाती है। हमारे यहाँ कोई भी आयोजन होता है, अभी बेंगलुरु में एक आध साल पहले हुआ था, कोई क्रिकेट टीम जीती थी आईपीएल की, और उसका जो जश्न हुआ था उसमें लोग मारे गए। अल्लू अर्जुन आज तक मुकदमेबाजी झेल रहे हैं क्योंकि प्रशंसकों की भीड़ में भगदड़ हो गई। अब इन सब के बावजूद न तो एक कानून ढंग का बना है, ना ही एक बढ़िया सा कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। वही लचर कानून, वही लचर व्यवस्था, वही तमाम चीजें हैं। इसलिए प्रॉब्लम है। और तारीख पर तारीख का जो चलन है हमारे यहाँ, तो इतने दिनों में लोग भूल भाल जाते हैं। इतने दिनों में लोगों को पता नहीं रहता कि ये दुर्घटना हुई थी, ये दुर्घटना हुई है। बच्चे जा रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, कभी पानी भर जा रहा है, कभी आग लग जा रही है, क्योंकि छोटी से छोटी जगह में सारे नियम कानूनों को धत्ता बताकर अधिक से अधिक पैसा कमाने पर जोर है। और आपके यहाँ मानवीय जीवन का कोई मोल नहीं है। सबसे सस्ता अगर कुछ है तो मानव का जीवन है। और इस तरह की तुलना नहीं करनी चाहिए कुत्ते बिल्ली की तरह, लेकिन लोग बोलते हैं, चूंकि उससे भी गई बीती है। क्योंकि आप स्टैम्पीड में मरे, आप भगदड़ में मरे, आप किसी भी चीज में मरे, आप उसके बाद अपराधियों को न तो सजा मिलती है और न ही उनके साथ कड़े उपाय किए जाते हैं तो बनाने के लिए। इसीलिए अपराधी बेरोक टोक अपनी मनमर्जी करते हैं और चलाते रहते हैं। इसके साथ ही एक बार फिर राहुल वेंची ने माफी मांगी, जो मैंने आपको कल भी बताया था। और इसके साथ अभी हमने एक छोटा सा वीडियो किया है ताकि ये क्रम बरकरार रहे, ये क्रम टूटे नहीं। इसके बाद अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बनाए रहिए। जय जय सिया राम।